अशरीरी बने। ये अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रहे। ये ड्रिल बड़ी पावरफुल है। जब योग में बैठते हैं तो मैं इस ड्रिल को याद करता हूं, और जब ये महावाक्य है स्मृति में लाता हूं कि शरीर भान में नहीं आओ, आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही। बस इन दो वाक्यों में सब संकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम बाबा की 22 नवंबर 1972 की मुरली अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप इसको करते हैं, जिसको हमने शनिवार को योग में भी किया। जो सारा योग इस मुरली पर आधारित था। तो बाबा कहता है अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा पूछता है कि क्या अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है? क्योंकि बाबा कहता जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। कि बाबा कहता है इतनी स्पष्टता होगी कि सब सामने स्पष्ट दिखाई देगा। तो बाबा कहता है जैसे जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती कि अभी अभी वृद्ध हूं, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा, ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है कि अभी यह हूं, फिर यह बनेंगे।
पूछ रहा है बाबा कि अपना स्वरूप स्पष्ट अनुभव होता है कि नहीं होता है। कि कितना अपने आप को बाबा कहता है कि समझते हो कि आप ही हो, आप ही थे और आप ही होंगे। जिसे बाबा कहता, जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके दूसरा रखना, बस इतना अंतर है। तो ऐसे बाबा कहता अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। क्वेश्चन, अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है? बाबा का क्वेश्चन। परोक्ष है अपरोक्ष है? स्पष्ट साक्षात्कार होता है कि नहीं होता है? बाबा पूछता। तो साक्षात्कार किस स्वरूप का बाबा कहता है? कि अपने अंतिम स्वरूप का, जिसको बाबा आगे बता रहा है कि अंतिम स्वरूप क्या होगा। तो बाबा कहता जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जब बाबा कहता है कि नॉलेज के दर्पण में, तो नॉलेज का दर्पण हुआ, क्या हुआ? नॉलेज का दर्पण, नॉलेज कहा जाता है सृष्टि के आदि मध्य अंत को, उसके ज्ञान को। तो उस नॉलेज के दर्पण में अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, कि इस पूरे सृष्टि चक्र में आपको अपना पार्ट दिखाई दे कि मैं कौन हूं। जिसको बाबा कहता है जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा और मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना, तो ना चाहते हुए भी जैसा जैसा समय नजदीक धारण करने का आता, तो अटेंशन जाएगा क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है ना। इसको बाबा कहता है कि कहीं जाने के लिए आपने ड्रेस निकाल कर रखी है, कि जब वहां जाएंगे तो ये ड्रेस पहनेंगे। तो बाबा कहता है जैसे इस समय नजदीक आता रहता है, आपका अटेंशन जाता रहता है कि वो पहनकर जाना है क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बाबा कहता अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, कि जो आपको सामने दिखाई दे कि जैसे ही टाइम आएगा मेरा यह स्वरूप बन जाएगा। तो बाबा कहता ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, कि आपकी ड्रेस की आपको अंत में क्या बन जाओगे, और उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। तो कौन सा स्वरूप? तब बाबा कहता है वो लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। तो बाबा कहता है कि ये है अंतिम स्वरूप का चोला, जो आपको सामने दिखाई दे और ऐसा दिखाई दे कि मुझे अभी अभी ये धारण करना। तो ऐसा लाइट ही लाइट दिखाई पड़े।
तो बाबा कहता क्या ऐसा है कि आपको अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो ऊपर से इस पूरी मुरली को अब कनेक्ट करो, ध्यान में रखते हुए इस चीज को कि बाबा जो ऊपर से बात कर रहा है वो लाइट का स्वरूप की बात कर। तो इस लाइन को फोकस में रखते हुए से ये महावाक्य पढ़ो तो आपको और ज्यादा एब्सॉर्ब होता है। क्योंकि अगर सिर्फ यहां से पढ़ते अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है तो कंफ्यूज हो जाओगे कि बाबा कौन से स्वरूप की बात कर रहा है। कोई कहेगा बाबा फरिश्ता की बात कर रहा है, बाबा देवता की बात कर रहा है, बाबा ब्राह्मण की बात कर रहा है, बाबा कर्मातीत स्थिति की बात कर रहा है, बाबा बिंदु रूप की बात कर रहा है। क्योंकि बाबा को तो क्लियर है कि बाबा कौन से स्वरूप की बात कर रहा है। जब हमको ये क्लैरिटी होगी और उसी क्लैरिटी के साथ हम इसको पढ़ेंगे शुरू से, तो हम इस वाक्य को धारण कर पाएंगे। तो बाबा कहता है वो लाइट का स्वरूप लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। तो बाबा कहता है अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, अर्थात लाइट स्वरूप का। क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे, लाइट स्वरूप बन जाएंगे, एकदम लाइट ही लाइट बन जाएंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को स्मृति रहती कि अभी अभी वृद्ध, अभी अभी बच्चा, ऐसे ही अपने अंतिम की स्वरूप स्मृति नहीं लेकिन सम्मुख स्वरूप स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है अपने लाइट स्वरूप का, कि अपने को लाइट ही लाइट देख, अभी यह हूं फिर यह बनेंगे। बाबा कहता है जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके दूसरा रख, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है, अर्थात लाइट स्वरूप का। बाबा कहता है इसका अनुभव होता है, स्मृति में आता है, अपरोक्ष है, स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अपरोक्ष का अर्थ होता है दिखाई न देने वाली चीज। तो बाबा कहता है दिखाई नहीं दे रहा लेकिन स्पष्ट साक्षात्कार होता है। तो जैसे आईने में अपना रूप देखते हो वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में अपना स्पष्ट स्वरूप दिखाई दे, अर्थात अपने को लाइट स्वरूप में देख। तो बाबा कहता फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही नौका ताज, लाइट ही वस्त्र, लाइट ही श्रृंगार है। ये है अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होना, कि देह है ही नहीं, लाइट ही लाइट है। जहां भी देखेंगे लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन, नैनों में लाइट की किरणें। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। बाबा पूछता है कि ऐसा लाइट का रूप सामने दिखाई पड़ता है क्यों? इंपॉर्टेंट है जो बाबा कहता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता वो प्रसिद्ध लाइट रूप से होगा। कि आपकी देह नहीं नजर आएगी, लाइट ही लाइट नजर आएगी, जिसको बाबा कहता है। और क्योंकि देह और देहभान नजर नहीं आएगा तो उसी से शक्ति आएगी।
तो लाइट बनने से बाबा कहता माइट, तो पहले लाइट होगा फिर माइट है। लाइट हाउस के बाद माइट हाउस बनते हैं, पहले लाइट है फिर माइट है। कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वो लाइट रूप से ही होगा। तो लाइट रूप अर्थात न्यारा स्वरूप, डिटैच्ड स्वरूप। कि इस देह और देह की कोई स्मृति नहीं है, ऐसा बाबा कहता चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे, जो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन बाबा कहता है, यह है अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार। तो बाबा कहता विनाश के समय पेपर में पास होना है, तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इस लाइन को देखें, बाबा कहता है अगर पेपर में पास होना है, अगर सर्व परिस्थितियों का सामना करना है, तो लाइट हाउस होना पड़े। अर्थात आपको अपने आप को लाइट हाउस बनाना है। इस देह से, पुराने संस्कारों से और अटैचमेंट से अपने आप को हल्का करना है, डिटैच करना है। क्योंकि जो लगाव है, आकर्षण है, ये हमको बांध देता है। तो बाबा कहता अपने को हल्का करोगे तो लाइट हाउस बनोगे। तो चलते फिरते अपना यह अरूप अनुभव होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी है। लाइट अर्थात शरीर बिल्कुल भूल जाए, तभी बाबा कहता आप पेपर में पास होंगे और सर्व परिस्थितियों का सामना कर पड़ेंगे। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी, वो भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। तो बाबा कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाई और डिटैच हो गए, कि अटैचमेंट से काम नहीं करना है, डिटैचमेंट से करना है। कि कर्म किया और डिटैच हुए, हल्के हुए। जिसको बाबा अगले शब्द में बताता है कि जैसे पार्ट बजाते समय झोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, झोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जिसको बाबा कहता है जैसे नाटक में, ड्रामा में पार्टधारी जो होते हैं, वो ड्रामा के कपड़े पहनते हैं, पार्ट प्ले करते हैं और फिर कपड़ा उतार देते हैं, वापस घर चले जाते हैं। तो जौन सा कपड़ा पहना उसका पार्ट बजाया, राजा का पहना तो राजा का, प्रजा का पहना तो प्रजा का। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाए। तो बाबा कहता आप जब कर्म में आते हो तो शरीर की इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ और रुको मत। रुको मत उस शरीर में कर्म के फल के इंतजार के लिए।
इसको कहते हैं 1 सेकंड में धारण करना, कर्म करना और 1 सेकंड में न्यारा होना। कि शरीर में रुको मत फल के इंतजार में। जितनी देर शरीर में रुकोगे फल के इंतजार में, वो फिर व्यर्थ की तरफ ले जाएगा। लेकिन आपको लाइट स्वरूप बनना है। तो जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। ये बाबा कहता है कि जब ऐसे करोगे तो कर्म भोग समाप्त होगा, नहीं तो भोगनी पड़ेगी। अगर शरीर में रहे ज्यादा देर तो बाबा कहता भोगनी पड़ेगी। तो कर्म करो और शरीर से न्यारे हो जाओ। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हठ योगी, तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास करते। ऐसे ही बाबा कहता है कि ये स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाते ही देह की स्मृति से गायब हो जाए। तो स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करें तो दूसरे भी वही अनुभव करें। अंतिम सर्विस यही है, ये अंतिम सर्विस है। तो इसमें देखो दोनों का स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हुआ। कि स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करेंगे तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। तो कर्म किया और शरीर से बाहर। जब शरीर से बाहर कहते हैं कि शरीर से अलग हो जाओ, अर्थात उस कर्म के फल की इच्छा से न्यारे हो जाओ। क्योंकि ऐसे तो शरीर से बाहर नहीं होंगे ना, शरीर में तो होंगे ही, शरीर में ही होंगे। लेकिन कहने का भाव कि शरीर में नहीं रहो, कहने का भाव कि जो काम किया, जो किसी को बात बोली, किसी से कुछ बात करी, तो ज्यादा देर उस कर्म के रिस्पॉन्स की वेट मत करो। किया और खत्म। जिसको कई बार बाबा ने मूर्तियों में कहा है कि जैसे यज्ञ में स्वाहा करते हो, तो कर्म किया ऐसा कहो कि यज्ञ में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। नाउ इट्स बाबास। सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, उसका फल बाबा का। कर्म किया और बाबा को दिया। इंतजार करेंगे तो कर्म भोग में बस जाएंगे। जिसको बाबा कहता है जब प्रैक्टिस होगी तो कर्म भोग समाप्त होगा। और जब ये प्रैक्टिस होगी तो खुद भी लाइट रूप अनुभव करेंगे। बाबा कहता दूसरे को भी कराएंगे। अंतिम सर्विस यही है। तो इससे सारी कारोबार जो बाबा कहता है भी लाइट अर्थात हल्की होगी। क्यों? क्योंकि हम इच्छा के गुलाम नहीं रहे। हम इच्छाओं से परे हो गए कि हाँ ये किया है तो मेरा काम सही हो जाना चाहिए, या फिर ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो सारी कारोबार लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है पहाड़ भी राई बन जाती, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से
हल्का हो जाएगा, बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम फल की इच्छा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने कर्म किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, कि वो मेरी बात माने ही, ये काम सही हो ही जाए। वो समझकर उस फल की इच्छा को लेकर कर्म नहीं किया। इसलिए बाबा कहता है लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा, बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता है। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालधर किसी के लक्षण हैं, वो आ जाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है जब आप एकदम लाइट होकर कर्म करोगे तो सब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको बाबा कहता करे या ना करे ये भी सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना। क्यों? क्योंकि डिटैच्ड स्थिति में कर रहे हैं, लगाव में नहीं कर रहे हैं। तो उस डिटैच स्थिति में बाबा कहता बुद्धि वही संकल्प आएगा जो यथार्थ है। और उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भावना नहीं रहेगी, इसलिए वो कर्म भोग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना हर कर्म को उसके फल की इच्छा से हट कर किया। कर्म किया क्योंकि कर्म करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और फिर डिटैच हो गए। क्योंकि इस स्थिति में है कि हम हल्के हैं, तो इसलिए बाबा कहता है कोई भी कर्म भोग की वासना नहीं रहेगी। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। क्यों? क्योंकि हम फल की इच्छा से कर्म को करने, जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो उस देहभान में अटक जाते हैं। तो बाबा कहता है जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती। कर रहे हैं ये स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे बाबा कहता कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। क्योंकि हल्के हो, डिटैच हो, बुद्धि में अटका के नहीं रखे हो। जिसको बाबा कहता कर्म भोग किसी भी प्रकार का चलता रहेगा लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। कर्म भोग चल रहा है लेकिन आपकी स्मृति में लाइट है। जैसे कई एग्जाम्पल हैं बाबा के, दादियों के, कि शरीर का कर्म भोग चल रहा है लेकिन स्थिति टॉप की है। क्योंकि ये सारा खेल ही मन बुद्धि संस्कारों का है। तो ये नहीं है कि कर्म भोग समाप्त हुआ, कर्म भोग तो चला, वो तो भोगना है, लेकिन स्मृति नहीं रही। आपकी स्टेज बाबा कहता हल्की है, वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। तो ऐसा अभ्यास होना है। ऐसे लाइट बनना है। बाबा कहता हर कर्म लाइट की स्थिति में होकर करो तो लाइट रहेंगे। तो ये स्टेज बाबा कहता कितना समीप, ये है अंतिम स्टेज। तो अभी तो हम दूर हैं स्टेज से।
तो बाबा कहता है स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए? नहीं, अभी तक नहीं। जिसको बाबा कहता है जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, और जो कुछ करना होगा करें। सदा काल यह स्थिति एक रस जब तक रहे, तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। तो बाबा कहता है चलो, सारे टाइम नहीं रहती है, लेकिन बीच बीच में कुछ समय तो रहे। प्रैक्टिस करो कि आप बीच बीच में अपने को लाइट स्वरूप में स्थित करते जाओ। कोई भी कर्म अटकाए नहीं। जब कर्म कोई अटकाने लगे या अटक जाए, तो तुरंत अपने को स्मृति से बाहर करो। तो हम कहते हैं प्रैक्टिस करो, ऐसा अभ्यास करो, फिर ऐसे करते करते सदाकाल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे, फर्श में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज आनी। बाबा कहता शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती है ना। ये तो बाबा ने दिखाया कि लाइट ही लाइट, कि देह नजर नहीं आ रही, लाइट नजर आती। तो अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। तो जो आदि में सैंपल था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। बाबा कहता है जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। फिर बाबा एग्जाम्पल देता है कि जैसे साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर आकाश तक डायरेक्शन लेते रहते, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकते? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। तो कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्पों से सारी कारोबार चले। तो बाबा कहता कि जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक तो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक तो से मिलते जाते। तो संकल्पों से कारोबार तब चलेगी जब संस्कारों का मिलन होता, जब एक तो से मिलते जाते। तो बाबा कहता लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। लाइट रूप होने से चेकिंग, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। जिसको बाबा कहता वही संकल्प उठेगा बुद्धि में जो यथार्थ है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा जिसको करना है, उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही कर। नवीनता तो यह है। तो बाबा कहता ऐसा होगा कि व्यर्थ समाप्त, वाइब्रेशन कैच करो। क्यों? क्योंकि लाइट रूप में हो, देभान से मुक्त हो। जब आप भी देभान से मुक्त हैं, वो भी देभान से मुक्त है, तो एक ही संकल्प, एक ही मत होगी। ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों का कारोबार इशारों से चलता है। नजर से देखा और समझ गए। सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। ये है अंतिम स्वरूप की, अंतिम सर्विस की ऐसी स्टेज जहां आप भी लाइट और आपको
देखने वाला भी लाइट हो जाएगा। तो बाबा पूछता, ऐसी प्रैक्टिस कराती हो, टीचर्स को यही सिखलाती हो कि अभी तक भाषण करना सिखलाती हो? तो बाबा पूछता कि अब प्रैक्टिकल में करना, अपने को लाइट रूप बनाना। आप लोगों की, बाबा कहता है, स्टेज अपनी है। आप लोग वो स्टेज पार कर चुके हैं, नंबरवार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तखत धारण करने फिर छोड़ कर देते जाएंगे, तब तो दूसरे लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे लगी बाबा की, जो बाबा कहता है कि यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जाएंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आएंगे। कि आप आगे प्रोग्रेस करो, तब जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आपकी स्टेज पर पहुंचेंगे, फिर आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहता, अपनी स्टेज को पार करते चलो, अटको मत एक जगह, दूसरों के लिए जगह खाली करो, ताकि दूसरे उस स्टेज पर आए, तो आप उनको नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाओ। जैसे होता है कि ज्ञान के पहले साल में ये स्टेज थी, दूसरे में ये बनी, तीसरे में ये बनी, चौथे में ये बनी, तो भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी। उस स्टेज से ऐसी लगन लग जाएगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगे, ना चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, तो बाबा कहता है, जैसे भविष्य में ताज तख्त छोड़ते तो दूसरा लेता है, तो यहाँ भी आप स्टेज को पार करते चलो, तब दूसरे स्टेज पर आएंगे। इसी को कहा जाता है भविष्य की रूपरेखा यहां से चलेगी, कि आप आए और आपने छोड़ा और दूसरे ने लिया। तो ऐसा करना है। तो ये थी बाबा की अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। छोटी मुरली है, लेकिन बाबा की पावरफुल मुरली है, धारणा की मुरली है। अपने को देखना है, बाबा कहता, कि कहां तक पहुंचे हो और क्या करना है जो आप अपनी स्टेज को पावरफुल बनाओ, है ना। जिसको बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए कैसे करना है, अपनी लाइट स्वरूप की स्थिति में रहना। जब आप लाइट स्वरूप में आएंगे, तो ही औरों को भी आप अनुभव करा सकेंगे। यही अंतिम सर्विस है और यही अंतिम स्वरूप है। तो ये है। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है। तो एक और बात, दादी गुलजार की आज सुन रहे थे, तो दादी एक बात कहती है, कि दादी कहती है कि ब्राह्मणों का एक काम होता है मुरली पढ़ना, जिनको सब चेक कर देते हैं कि हाँ, मैंने मुरली पढ़ ली है। अगर सारे दिन में भूल भी जाते हैं, तो बीच में कभी टाइम निकाल कर मुरली खोल कर पढ़ लेते हैं। कहीं गए हैं तब पढ़ लेते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़कर ही सोते हैं। तो दादी कहती ये तो अच्छा है, लेकिन बाप दादी कहती क्वेश्चन अपने से ये पूछना चाहिए, ये नहीं कि मैंने आज की मुरली पढ़ी या नहीं पढ़ी।
लेकिन बाबा दादी कहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहिए अपने से कि आज मैंने मुरली को यूज किया कि नहीं किया। ये दादी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि हम मुरली पढ़ी कि नहीं पढ़ी उसमें जाते हैं तो कई बार मुरली बस शब्दों में ही रह जाती, पढ़ी और भूल भी गए। तो दादी कहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने से ये पूछो कि मैंने मुरली यूज कितनी करी आज। ये क्वेश्चन पूछो, फिर धारणा बनेगी। तो आज से भाई हमने तो पक्का कर लिया कि अपने से ये क्वेश्चन पूछना है कि मैंने आज की मुरली यूज कितनी करी। ये नहीं कि मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ना तो है ही, वो तो अब पिछली स्टेज हो गई, शुरू की स्टेज हो गई कि मुरली पढ़नी जरूरी है, मिस ना हो जाए। ये तो बचपन की स्टेज हो गई। अब स्टेज है कि मैंने मुरली को यूज कितना किया, उस स्टेज पर आओ। तो शेयर करते हैं कि आज ये बात सुनी तो हमें लगी, तो हमने कहा चलो शेयर करते हैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं बाबा के मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति।